स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RSC क्लासेस। और पिछले इंग्लिश के वीडियोस में मैंने आपको ट्रांसलेशन के पार्ट 9 में फंक्शनल सेंटेंस स्टार्ट करा दिया था और वहाँ मैंने इन्फिनेटिव HMR के साथ इन्फिनेटिव का यूज बताया था। और वो तब बताया था कि जब आपको या तो प्लान डिनोट करना हो सेंटेंस में, या आपको जो है कोई प्लान डिनोट करना है, या कोई इनडायरेक्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन देना है, तो वहां आपको HMR के साथ इन्फिनेटिव का यूज करना था। वो प्रेजेंट टेंस की हमने बात की थी। आज वहां हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या हम जो है पास्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट टेंस में प्लान डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? प्लान डिनोट करेंगे, पास्ट टेंस का प्लान। यानी यहां यूज क्या करना है हमको, या हमें वाज वर्ब के साथ में इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव यूज करना है। इन्फिनेटिव का मतलब आप समझते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ देखिए, हम लोग उसमें जब प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे थे तो प्लान में कोई तब्दीली नहीं होती प्रेजेंट के में, लेकिन पास्ट टेंस का जो प्लान होता है ये हमें दो प्रकार के एक्सप्रेशन देता है। भाई, पास्ट के प्लान के बारे में हमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि हमें प्लान की जानकारी होती है, लेकिन वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं कि प्लान पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा, एक प्लान ऐसा होता है कि जिसकी हमें जानकारी होती है और उसके बारे में हमें यह पता होता है कि प्लान पूरा नहीं हुआ। ठीक है साहब? तो ये दो तरह के प्लान हम डिनोट करते हैं पास्ट टेंस में। तो जब हम पहले प्लान की बात करें, जब हमें यह ज्ञात ना हो, जब हमें यह ज्ञात ना हो कि प्लान पूरा हुआ या नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे। और सेकंड, जब हमें यह पता हो कि प्लान पूरा नहीं हुआ, कि प्लान पूरा नहीं हुआ, तब हम क्या करेंगे। दोनों बातें सोचने की है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो क्या है। यहां पर आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में फिर वाज और वर आएगा, और फिर उसके बाद में आपको इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी 2 + V1 का यूज करना। देन आपका ऑब्जेक्ट आदि जो होगा तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस में लिख देता हूं कि उसे दिल्ली जाना था। उसे दिल्ली जाना था। अब यहां क्या है कि ये प्लान तो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वह गया कि नहीं गया। यानी वो दिल्ली गया या नहीं गया। भाई, चला जाता तो हम कह देते कि वो दिल्ली गया, लेकिन हमें तो उसके प्लान का पता है कि उसे दिल्ली जाना था, लेकिन ये नहीं पता है कि वो दिल्ली गया है या नहीं गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे। इस कंडीशन में सब्जेक्ट ही आ जाएगा जी, वर्ब ही के साथ वाज आएगा जी, टू आ जाएगा जी, वर्ब जाना के लिए गो आ जाएगा जी। ही वाज टू गो टू, चलिए जी, दिल्ली। ठीक है। अब यहां देखिए, जब हमें यही पता नहीं है कि प्लान, ये कंफर्म है कि प्लान पूरा नहीं हुआ। अगर मैं ये कह दूं कि उसे दिल्ली जाना था लेकिन गया नहीं,
यानी यही सेंटेंस में इस तरीके से बोलता हूं, उसे दिल्ली जाना था लेकिन गया नहीं। यानी मुझे पता है कि प्लान पूरा नहीं हुआ। ठीक है, जब मुझे ये पता है कि प्लान पूरा नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे जी? तो आप जो स्ट्रक्चर लगाएंगे जी, वहां आप स्ट्रक्चर लगाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यहां आप वाज वर्ब लगाएंगे और यहां पर टू के साथ हैव का यूज होगा जी। टू हैव, क्या यूज होगा? टू हैव। और यहां टू हैव के बाद में पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, V3 का यूज करेंगे। देन उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आदि जो कुछ भी होगा तो लाएंगे। यानी अभी सेंटेंस को जब ये सेंस देना है हमें तो क्या बनाएंगे? इस सेंटेंस को बनाएंगे ही वॉज टू हैव गॉन टू दिल्ली। बात समझ में आ गई साहब? पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर वाज लगाया जी, फिर टू हैव लगाया जी, फिर V3 लगाया जी गॉन, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आदि था वो हमने लगाया। तो यानी यहाँ पास्ट टेंस के आप दोनों तरह के प्लान को समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से पास्ट टेंस के प्लान डिनोट करने हैं। और जी मैंने पिछले वीडियो में जो एक्सरसाइज डाली थी, क्या आपने उस एक्सरसाइज पे काम किया है? अगर आपने उस एक्सरसाइज पर काम किया है तो आप लोगों के जब यस कमेंट मेरे पास आ जाएंगे उसके बाद ही उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डालूंगा मैं वेबसाइट पे, और तभी उसके लिंक आपको मिल पाएगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहले तो देखिए भाई, जब तक आप लोग काम नहीं करेंगे तब तक मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ जागना होगा। जागो इंडिया जागो। आपको कोरोना से भी बचना है, पढ़ाई भी करनी है, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, जाते जाते अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, ताकि मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अभी मैं यहाँ से धीरे धीरे ट्रांसलेशन में फंक्शनल सेंटेंस पे आ गया हूँ, और अब ना टेंस वाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, बाई सीरियल सारे टाइप के जिस टाइप के सेंटेंस होते हैं, जितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके तुरंत बाद ही एलिमेंट्री इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश आता है, बोलते हैं ना कि सर स्पोर्टिंग एरर नहीं मिलता है, बोलते हैं ना सर कि क्लोज टेस्ट नहीं होता है, बोलते हैं ना सर कि पासेस हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये वोकैब का प्रॉब्लम आता है, तो ये सारे अनलिमिटेड वीडियोस इंग्लिश के आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। और आप देखते रहिए, बने रहिए। अगली वीडियो में फिर आपके साथ नया टॉपिक लेकर के होंगे, और वो नया टॉपिक हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हो सकता है, या हो सकता है मैं जल्दी ही आपके इनके साथ साथ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके निरंतर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर इंग्लिश के वीडियोस में एलिमेंट्री इंग्लिश डालो, सर कंपटीशन वाली इंग्लिश डालो। तो मैं कंपटीशन वाली इंग्लिश इसके पैरेलल ही बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए और देखते रहिए, क्योंकि अभी मैं हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ आपको, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, और अभी एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी तो मैं बिल्कुल ले ही नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी ही मैं आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए और बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।